जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र बिहार कोचिंग पर। दोस्तों, हिंदी अनिवार्य के अंदर आपको पता है कि कल आपका पेपर है और उसमें एक पद्यांश पूछा जाता है। दोस्तों, सब प्रसंग व्याख्या आपको करनी होती है, 6 नंबर का आता है। तो देखो, आज हमारा तीसरा वीडियो है। ये मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट 3 आपको पद्यांश बताए हैं। जिन्होंने 2 वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, ठीक है। इसी चैनल पर मिल जाएंगे आपको। चलो, तो देखो, ये है आपके सामने कि बहुत काली सिल जरा लाल केसर सी। ये जो आप देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आपको इसकी व्याख्या पूछी जाएगी। काव्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सभी एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो। दोस्तों, ध्यान रखना आप सभी अच्छे से। क्या रखना दोस्तों? ध्यान रखना। मैं फिर कहना चाहूँ आप सभी को, देखो, ये जो प्रमुख का आप देख रहे हैं काव्यांश या पद्यांश आप जो देख रहे हैं, या इसके जो रचयिता है कौन है दोस्तों? ये कहां से ले गया? उषा जो कविता है ना, उषा किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की, वही से लिया गया है ये। तो यहां पर देखेंगे आप सभी कि बहुत काली सिल जरा सा लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो, ठीक है, स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का। उषा जो है वो सूर्योदय से पहले का जो है उषा, यानी उषा का जादू कब टूटता है? जब सूर्योदय हो जाता है, तब उषा का जादू टूट जाता है। सूर्योदय हो रहा है। तो देखो दोस्तों, अब देख लेते हैं इसकी प्रमुख व्याख्या। ये आपके सामने इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूर मिलेगा आप सभी को। आप इसे ध्यानपूर्वक देखना। बहुत काली सिल जरा लाल केसर से जैसे धुल गई हो। क्या बताएगा इसमें? हिंदी अनुवाद में व्याख्या में क्या बता रखा देखिएगा। कवि क्या कहना चाह रहा है, देखो इसमें। देखो आप सभी, कवि का जो आशय है इस प्रमुख पंक्ति या फिर इस प्रमुख काव्यांश से कवि का क्या आशय है? कवि का आशय यह है कि भोर का दृश्य, कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। कि भोर का दृश्य, ठीक है, भोर यानी आकाश जो है ना, भोर का दृश्य कुछ काले और लाल रंग के मिश्रण से अतीव मनोरम लगने लगा, ठीक है, अतीव मनोरम लगने लगा। तब कुछ क्षणों के बाद ऐसा लगने लगा कि आकाश काली सिल हो और उसे अभी अभी केसर से धो दिया हो, अथवा किसी ने काली नीली स्लेट पर लाल रंग की खड़िया चाक जो है वो मल दी हो। अर्थात भोर होने पर अंधेरे से ढके आकाश काली सिल तथा स्लेट के समान लगने लगा और उस पर सूर्य की लालिमा लाल केसर एवं लाल खड़िया चाक के समान प्रतीत होने लगी। इससे प्रातःकाल यानी सुबह का जो समय है, आकाशीय परिवेश अति सुंदर प्रतीत होता है। दूसरी तरफ प्रातः जब नीले वर्ण के आकाश में सूर्य की चमकती हुई श्वेत आभा दिखाई देने लगती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे नीले जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिल कर रही है, ठीक है। अर्थात प्रातःकालीन नमी एवं मंद हवा के कारण सूर्य की किरणें हिलती हुई नायिका के समान लगती हैं। सूर्य का श्वेत बिंब भी हिलता सा प्रतीत होता है। कुछ क्षण बाद जब सूर्य उदित होता है, तब उषा काल के पल पल बदलने रंगों का अथवा प्राकृतिक परिवेश का चमत्कारी सौंदर्य समाप्त हो जाता है, ठीक है। यानी सूर्योदय से पहले जो है वो उषा का जादू छाया हुआ था। जैसे सूर्य उदय होता है तो उषा का जादू जो है वो पल पल यानी बिखरना शुरू हो जाता है, टूटने लग जाता है। अर्थात सूर्योदय होते ही उषा काल का रंगीन सुरम्य वातावरण चमत्कारी जादू की तरह समाप्त हो जाता है और चारों तरफ सूर्य का तेज प्रकाश जो है वो फैल जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके सामने। इस प्रकार से इसको आप जो है व्याख्या कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों, इसको तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही है। 3 मैंने आपके सामने पद्यांश बता दिए हैं, 3 मैंने काव्यांश या पद्यांश बता दिए हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। 6 नंबर के अंदर पूछा जाता है, 6 नंबर कोई कम नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट 6 नंबर मिल रहे हैं आपको। तो बहुत अच्छे से इसको याद करके जाइएगा, ठीक है। प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी है। और वैसे दोस्तों, एग्जाम में अगर आपको पद्यांश काव्यांश नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है। आपको देखो, प्रसंग मैंने फिक्स लाइनें प्रसंग की बता रखी है, संकेत में क्या लिखना फिक्स लाइनें बता दी है आपको, व्याख्या विशेष में क्या लिखना विशेष की फिक्स लाइनें बता दी हैं। थोड़ी व्याख्या में आपको जो है थोड़ा पढ़कर उसका जवाब लिखना होता है, ठीक है। तो ये था अपना वीडियो। मैंने 3 आपको काव्यांश बताइए जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, उनको अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा। ये 6 नंबर आपके पक्के हैं। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।